हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल बंगवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स कोर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरवल के बारे में। आइए देखते हैं हम लोग का हेडिंग क्या है, इंटरवल। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतराल। सही है। इसके जस्ट पहले हम क्या खत्म किए हैं, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, यानी कि मोड के बारे में बहुत अच्छे से फिनिश किए हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में फिनिश किए हैं। और आप देखे थे कि मॉडुलस को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें इंटरवल आ रहा था, और मैंने आपसे बोला था कि जस्ट मॉडुलस के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इंटरवल के बारे में। तो हम लोग का टॉपिक आज आ ही गया। अब ये देखिए कि इंटरवल हम लोग कहते हैं किसको, है ना। कब हम लोग को इंटरवल का यूज करना होगा, तो जब भी इनइक्वालिटी का साइन हटाना हो। किसका हटाना हो, साइन, इनइक्वालिटी को, तो हम लोग वहां पर इंटरवल का यूज करते हैं। और इंटरवल क्या बताता है, तो इंटरवल बताता है गैप को बताता है। मतलब ये बताएगा कि यहां से यहां तक। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहा जाए कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 से, या ये कहें, हाँ ठीक है, 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी कि 2 और 10 के बीच में, तो इसको हम लोग को इंटरवल में लिखना होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब देख रहे हैं ये एक अंतराल हो गया क्या, 2 से लेकर के 10 तक, ये क्या हो गया, इंटरवल। तो ऐसे ही हम लोग इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, यहां ध्यान देंगे। इंटरवल को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से, 4 तरीके से। और कौन कौन से इंटरवल, तो यहां ध्यान देंगे। जो पहला इंटरवल है वह होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। जो दूसरा होता है वह क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। जो तीसरा होता है वह क्या होता है, वह होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और जो चौथा होता है वह क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सही है ना। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, जब भी ओपन की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, ओपन क्या बोले हैं, ओपन के लिए, है ना। तो सिंबल हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। ओपन की बात की जाएगी तो कैसा सिंबल लिखेंगे, और अगर क्लोज्ड की बात की जाए तो कैसा सिंबल हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। अब यहां ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में जो हम लोग लिखना होगा, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, ब्रैकेट। यहां देखिए ये ब्रैकेट, ब्रैकेट लिखना होगा अगर किसके लिए, ओपन के लिए, तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट देंगे, तो हम लोग ब्रैकेट देंगे स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। जब भी ओपन इंटरवल की बात आए तो ब्रैकेट लिखेंगे, तो कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट। या अगर हम लोग बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उल्टा बिग ब्रैकेट, है ना। अब जानते हैं कि बिग ब्रैकेट ऐसे होता है, लेकिन दोनों का मुंह एक ही तरफ है, इसमें क्या दोनों का मुंह 2 तरफ हो गया, दोनों को 2 तरफ। तो इंटरवल में हम लोग जब भी इंटरवल के रूप फॉर्म में लिखेंगे तो 2 ही सिंबल यूज होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट का और एक बिग ब्रैकेट का। एक और होता है क्यूरली ब्रैकेट, तो इस क्यूरली ब्रैकेट का यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी यूज होता है कभी कभी। वो कहाँ यूज होगा आपको बताया जाएगा, लेकिन यूज मुख्य रूप से कौन होता है, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ध्यान दीजिए, तो ओपन इंटरवल जब भी है कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, स्मॉल ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट, लेकिन इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, ठीक ना। यही बात की जाए अगर क्लोज्ड रहेगा तब कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, तो यहां पर केवल बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, और ये जैसे होता है वैसे ही बिग ब्रैकेट। सही है। अब बात की जाए कि इनइक्वालिटी का कौन सा साइन यूज होगा, तो ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटीज में अगर बात की जाए तो इनइक्वालिटीज में हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, तो देखिए ओपन की बात की जाए तो देखिए ये लेस देन का होगा, किसका सिंबल, लेस देन का या ग्रेटर देन, दोनों में कोई आ जाएगा, लेस देन या फिर ग्रेटर देन। लेकिन अगर यही क्लोज इंटरवल की बात की जाए तो लेस देन के साथ इक्वल टू रहना जरूरी है, और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू रहना जरूरी है। बात समझ में आया, एक बार फिर पूरे को समझिए। इंटरवल कितने टाइप का होगा, 4 टाइप, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक ना। अब बात आता है कि कौन सा सिंबल को भी यूज किया जाएगा, तो देख रहे इसमें 2 ही नाम आ ही रहा है, ओपन और क्लोज्ड, है ना। अब ये अलग बात है कि अगर आपको ओपन और क्लोज्ड जानकारी हो तो दोनों को मिला करके लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो
ओपन के लिए कौन सा ब्रैकेट, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट, ध्यान रखेंगे, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज्ड के लिए बिग ब्रैकेट। लेकिन ओपन के लिए बिग ब्रैकेट का भी यूज होता है, लेकिन इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, देख रहे हैं बिग ब्रैकेट तो ऐसे होता है, लेकिन जब ओपन के लिए यूज करेंगे तो ये उल्टा लिखना पड़ेगा। सही है। अगर इनइक्वालिटीज की बात की जाए तो क्या ओपन का मतलब ये इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, केवल लेस देन और ग्रेटर देन। लेकिन अगर क्लोज की बात की जाए तो लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब देखिए कि हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग पहला देख रहे हैं ओपन इंटरवल। कौन सा? ओपन इंटरवल। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि इफ x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ठीक ना। यहां पर a क्या है? छोटा है, a छोटा है और b बड़ा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू a से बड़ा है और b से छोटा है, ठीक ना। अब इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, हम लोग जानते हैं नंबर लाइन में पहले हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। आप देख रहे हैं कि a छोटा है b बड़ा है, तो एक पहले आएगा, जो छोटा रहता है पहले, जो बड़ा रहता है वो बाद में आता है। सही है ना। अब आप यहां ध्यान रखेंगे, जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पर आप वैकेंट देंगे। क्या बोले हैं? वैकेंट। वैकेंट का मतलब खाली, मतलब कि उसको नहीं लेना है। ध्यान दीजिए, इक्वल टू का साइन रहेगा यहां, तो हम लोग क्या बनाएंगे? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये ऐसे बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर वहीं ओपन होगा तो क्या बनाएंगे? यानी कि ये साइन क्या इक्वल टू का साइन नहीं हो तो क्या बनाएंगे हम लोग? वैकेंट बनाएंगे। इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड, ठीक ना। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? ए के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, बी के पास भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे? यहां पर वैकेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वैकेंट बनाएंगे। मतलब क्या कि ए और बी हम लोग को नहीं लेना है। अब देखिए x का वैल्यू a से बड़ा, तो a से बड़ा तो ये इधर आएगा, इधर जाएगा ना, और b से छोटा मतलब कि ये इधर जाएगा। तो हम लोग मिला दे दोनों को, तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा कुछ ये ऐसे मिलेगा, ऐसे आएगा a और b के बीच में। तो इसी को हम लिखेंगे क्या? x बिलोंग्स टू a, b, a, b। लेकिन a के पास कौन सा ब्रैकेट? तो देखिए इक्वल टू का साइन है नहीं है, तो जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो देखिए कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। तो ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। b के पास भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो कौन सा ब्रैकेट? देखना इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये भी बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे। या अगर हम लोग इसी को लिखना चाहे बिग ब्रैकेट के साथ तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a, b। बिग ब्रैकेट तो होता है ऐसे, लेकिन इसको उल्टा करना है, मतलब कि ये लिख देंगे हम लोग ऐसे, हो जाएगा ऐसे। अब एग्जांपल समझिए, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर x का वैल्यू कह दिया जाए -3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, सही ना। तो इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, ध्यान देंगे -3 से बड़ा और 10 से छोटा, तो दोनों के बीच में आएगा। तो बीच में आएगा तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, -3 के पास इक्वल टू का साइन है नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट, -3, 10, 10 के पास इक्वल टू का साइन है नहीं है, तो फिर स्मॉल ब्रैकेट। ओके। अब क्या करेंगे? अगर इसको बिग ब्रैकेट के साथ लिखना है तो x बिलोंग्स टू -3 के पास, लेकिन बिग ब्रैकेट तो देंगे लेकिन उल्टा, 10, यहां पर भी ये उल्टा, ऐसे आएगा। एक और एग्जांपल समझिए, ये था हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल। ये देखिए सेकंड एग्जांपल, x - 5, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मान लेते हैं 1, ऐसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस, तो 1 + 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 + 5, -5 का इधर आएगा तो प्लस में, इधर भी आएगा तो प्लस में। ये कितना हो गया? 6
लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू ये कितना 5 टू 5 टू 7 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, एक ध्यान देंगे, ये तो इक्वल टू का साइन आ गया, अभी हम लोग को इक्वल टू का साइन नहीं लेना है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। समझ रहे हैं कैसे? ओपन इंटरवल पढ़ रहे हैं और ओपन इंटरवल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू 6 से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब दोनों के बीच में, तो फिर ये इसी के बेस पर दिखाएगा क्या, तो यहां देख लीजिए, लिखेंगे x बिलोंग्स टू 6,7, देखिए कौन सा ब्रैकेट, बोलिए क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। क्यों स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं है, और देख रहे हैं जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। या फिर आप इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 6,7, अगर बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो ये इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अभी आप समझे क्या, ओपन इंटरवल। इसके बाद देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। देख रहे हैं हेडिंग हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल। अब इसमें कैसे रहेगा, तो ध्यान दीजिए, इफ x का वैल्यू a से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, फिर यहां पर क्या कहा गया कि a छोटा है b से, सही है ना। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, a छोटा है और b बड़ा है, तो a पहले आएगा इधर कहीं और b बाद में रहेगा कहीं, तो ये a और ये b। अब ये बताइए, a के पास आप क्या देख रहे हैं, इक्वल टू का साइन, a के पास क्या है, इक्वल टू का साइन है, और जब a के पास इक्वल टू का साइन है तो आप क्या देखे थे, क्या लिखवाया गया था यहाँ पर, कि जिसके पास इक्वल टू का साइन है वहां पर क्लोज्ड रहेगा, b के पास भी इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब ये बताइए क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू a से बड़ा और b से छोटा, तो a से बड़ा तो ये इधर चला आएगा और b से छोटा का मतलब ये इधर आएगा, मतलब क्या कि दोनों के बीच में, ऐसे ही ना होगा। अब ये बताइए, इसको ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू a, b, a छोटा है तो पहले, b बड़ा है तो बाद में, सही है। a के पास इक्वल टू का साइन है, और देखें इक्वल टू का साइन था तो क्या बताया गया था, क्लोज्ड, देख रहे हैं, यानी कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, तो ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा, यहां पर भी बिग ब्रैकेट हो जाएगा, सही है। अब एग्जांपल समझिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर ये हो जाए कि x का वैल्यू 2 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा और बराबर, तो कैसे, फिर इसको अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं किस में, इंटरवल के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए 2 और 5 के बीच में है, 2 और 5 के बीच में है, तो ये ऐसे ही लिखाएगा। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू 2 पहले छोटा है तो 5 बड़ा है तो बाद में। अब 2 के पास इक्वल टू का साइन है, और जब इक्वल टू का साइन है तो बिग ब्रैकेट होगा ऐसे। फिर 5 के पास भी इक्वल टू का साइन है तो यहां पर भी बिग ब्रैकेट दिखाएगा ऐसे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर ये हो जाए x माइनस 5/2 ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 2 ऐसे मान। अब ये बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 इधर किस में, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, यानी कि डिवीजन में है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 लेस देन इक्वल टू x माइनस 5, यहाँ इक्वल टू साइन रहेगा, लेस देन इक्वल टू कितना 4 होगा ना ऐसे। अब ये -5 इधर आएगा तो प्लस में, इधर भी आएगा तो प्लस में, तो -6 प्लस 5, -6 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 5 हो जाएगा। और क्या आएगा, यहां देखिए ये आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 और 9। कैसे लिखेंगे, तो देखिए -1 से x बड़ा है और 9 से छोटा है, मतलब दोनों के बीच में, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 छोटा है तो पहले, 9 बड़ा है तो बाद में, -1 के पास इक्वल टू का साइन है तो बिग ब्रैकेट, 9 के पास भी इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर भी बिग ब्रैकेट, और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, सही है। अब आप देख रहे हैं कि इधर ओपन इंटरवल को भी रखे हुए हैं, इधर क्लोज इंटरवल अभी हम लोग सॉल्व किए। इसमें और इसमें अंतर क्या है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इधर आप देख रहे हैं कि इक्वल टू का साइन नहीं है,
और इधर इक्वल टू का साइन है। तो जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट देख ही रहे हैं, या फिर बिग ब्रैकेट रहेगा तो इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, और अगर इक्वल टू का साइन है तो केवल बिग ब्रैकेट ही रखेंगे। सही है। आगे देखते हैं ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं यहां पर कि ओपन इंटरवल, ओपन पहले है क्लोज्ड बाद में है, यानी कि आप याद होगा ओपन के लिए क्या बताया गया था कि ओपन के लिए ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल रहता है, और अगर इंटरवल की बात की जाए तो स्मॉल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट की बात की जाए तो स्मॉल ब्रैकेट या फिर उल्टा बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। अगर क्लोज की बात की जाए तो क्लोज का मतलब क्या कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, केवल इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो ये क्लोज को बताता है, और अगर ब्रैकेट की बात की तो ये बिग ब्रैकेट। सही है ना। अब ध्यान दीजिए इक्वल टू का साइन क्या बताता है। इक्वल टू का साइन का मतलब ये हुआ कि हमको वो वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ये समझिए x का मान 2 से लेकर के 5 तक, इसको कहने में, और x का वैल्यू 2 से बड़ा और 5 से छोटा, ये दोनों में अंतर है। इसको और ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर कहा जा रहा है x का वैल्यू 2 और 5 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, x का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक, यानी कि 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, 2 और 5 दोनों शामिल है। सही है ना। लेकिन इसमें क्या इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 2 और 5 शामिल नहीं है। बात समझ रहे हैं। अब ये बताइए हम लोग जब इसमें लिखेंगे तो कहीं इनफाइनाइट आएगा। अब ये बताइए इनफाइनाइट नंबर कभी हम लोग को मिल सकता है? हम लोग नंबर लाइन पर जानते हैं, आप भी जानते हैं क्या कि अगर ये कोई नंबर लाइन है तो ये 0 होता है, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये 1 2 3 4 5, ये क्या कभी ये खत्म हो पाएगा? ये कभी नहीं खत्म हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लगता क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 अगर आगे बढ़ते जाए तो इसके पास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप आसमान को अभी आप देखिए, आसमान की तरफ देखेंगे तो क्या लगेगा कि वो उधर गिर रहा है, लेकिन गिर नहीं रहा है। जब वहां जाएंगे तो क्या लगेगा कि वो वहां नहीं, वो और आगे गिर रहा है। जब वहां जाके चेक करेंगे तो क्या पता चलेगा वहां भी नहीं गिरा, वो और आगे जाके गिर रहा है। हकीकत क्या है? आसमान कहीं गिर ही नहीं रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक ना। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 5 तो लग रहा है कि ये इनफिनिट के पास जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अब जैसे ही पहुंचेंगे ये क्या होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा इनफिनिट। अब 6 7 8 9 आप इसके पास बढ़ते जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि इनफिनिट कभी भी हम लोग को मिल ही नहीं सकता, और जब इनफिनिट नहीं मिल सकता तो इनफिनिट के पास कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, यानी कि लेस देन आएगा या फिर ग्रेटर देन आएगा। ऐसे आएगा तो कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, स्मॉल ब्रैकेट या फिर उल्टा बिग ब्रैकेट। बात समझ में आया। अब आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। तो फिर आपको एक बार रिमाइंड कर दें कि ओपन इंटरवल अगर कहे ओपन की बात आ जाए तो लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। और ब्रैकेट कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट और इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट। लेकिन अगर क्लोज्ड कहे तो लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन आएगा, और ब्रैकेट कौन सा, बिग ब्रैकेट। अब आइए यहां पर देखते हैं हम लोग। यहां पर क्या देखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये लिखा जाए इफ x का वैल्यू a से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू b, ठीक ना। x का जो देखिए ओपन पहले है, क्लोज्ड बाद में है, तो ओपन का मतलब क्या, इक्वल टू का साइन नहीं, और क्लोज्ड का मतलब कि इक्वल टू का साइन रहेगा। तो देख रहे हैं ओपन पहले बाद में क्लोज्ड, तो पहले ओपन इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, बाद में क्लोज्ड बाद में इक्वल टू का साइन रहेगा। अब कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे क्या, देन अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए कैसे आएगा, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी नंबर लाइन पर नंबर कितने होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है। अब ये बताइए अगर यहां पर a छोटा लेते हैं और b बड़ा लेते हैं तो क्या आएगा, जब a छोटा है तो निश्चित रूप से a इधर कहीं आएगा और b भी इधर कहीं आएगा, क्योंकि जो छोटा रहता है वो पहले, जो बड़ा रहता है वो बाद में। अब आप देख रहे हैं कि a के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, तो नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, वैकेंट के साथ। इक्वल टू का साइन नहीं है तो वैकेंट, और यहां पर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड है।
सही है ना? देख रहे हैं ये वैकेंट था लेकिन उसको क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया, नहीं देख रहे हैं ये क्लोज्ड है। अब ये बताइए x का वैल्यू a से बड़ा b से छोटा, यानी दोनों के बीच में, तो x बिलोंग्स टू a, b, जो छोटा है वो पहले, जो बड़ा है वो बाद में। अब देख रहे हैं b के पास इक्वल टू का साइन है, मतलब कि बिग ब्रैकेट होगा। a के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्या बताया गया था कि क्लोज इंटरवल के जगह इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, और आप जानते हैं कि बिग ब्रैकेट ऐसे होता है, यहां पर देख रहे हैं ये ऐसे रहेगा, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे a, b ऐसे हो जाएगा। अब इसको आपको एग्जांपल से समझाते हैं, देखिएगा। तो ये लेते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि x का वैल्यू बड़ा हो जाए 5 से और लेस देन इक्वल टू 10 हो जाए। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, 10, लेकिन 5 के पास कौन सा ब्रैकेट, देख रहे हैं इक्वल टू का साइन नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक ना? कौन सा ब्रैकेट? तो ये स्मॉल ब्रैकेट, और 10 के पास इक्वल टू का साइन है तो बिग ब्रैकेट, ऐसे। या फिर आप ऐसे लिखिए x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट की जगह इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, तो ये बिग ब्रैकेट ऐसे लिख दिए, और ये 5, 10, ये तो बिग ब्रैकेट है तो कोई चीज नहीं, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट की जगह इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल ये ऐसे हो जाए कि x - 2 लेस देन इक्वल टू 12 हो जाए और ग्रेटर देन 5 हो जाए। ऐसे क्या करेंगे? तो ये -2 इधर आएगा तो +2, इधर भी आएगा तो +2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना 14, 7 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 14। फिर इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में? तो x बिलोंग्स टू 7 के पास कौन सा ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट, तो 7 कितना 14, और यहां पर कौन सा बिग ब्रैकेट। क्यों बिग ब्रैकेट? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट है ये, तो स्मॉल ब्रैकेट की जगह हम लोग बिग ब्रैकेट लिखते हैं तो उल्टा इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, और ये 14, तो 7, 14, और ये जैसे है वैसे। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो यहां पर ध्यान देंगे, जैसे ही यहां पर लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, और यहां पर a छोटा है b से। अब यहां ध्यान दीजिए, क्लोज्ड पहले ओपन बाद में, तो पहले इक्वल टू का साइन बाद में इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, क्योंकि पहले क्लोज्ड है तो पहले इक्वल टू का साइन रहेगा। क्लोज्ड के बदले क्या आता है, इक्वल टू का साइन, ठीक है, और इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब क्या, ओपन। समझ रहे हैं? अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये प्लस इंफिनिट और ये कितना माइनस इंफिनिट, ऐसे लिखेंगे। अब ये बताइए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, a कहीं आएगा और b आएगा, a छोटा है इसलिए पहले, b बड़ा है तो बाद में। अब a के पास क्या देख रहे हैं, इक्वल टू का साइन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोज्ड लिखेंगे ना। b के पास देख रहे हैं इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वैकेंट। क्या लिखेंगे, वैकेंट लिखेंगे। अब ये बताइए इंटरवल के रूप में क्या लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू a छोटा है तो पहले, b बड़ा है तो बाद में, ऐसे लिखेंगे। अब ये बताइए a के पास इक्वल टू का साइन है मतलब कि बिग ब्रैकेट, b के पास इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे आ जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, b, a के पास तो बिग ब्रैकेट ही रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लेकिन b के पास स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है और बिग ब्रैकेट भी, इक्वल टू का साइन नहीं है तो बिग ब्रैकेट भी हो सकता है, लेकिन इन्वर्टेड, यानी कि ये तो रहता तो ऐसे ही है लेकिन ये इन्वर्टेड ऐसे हो जाएगा। सही है? अब आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट देख लीजिए, लेते हैं हम लोग कि y मान लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे। अब ये बताइए क्या देख रहे हैं, -2 से लेकर 0 के पहले तक, यानी इस दोनों के बीच में, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू
x नहीं बल्कि y होगा, क्योंकि यहाँ y है तो y बिलोंग्स टू, ठीक ना। सब जगह पहले x था तो x लिखते थे, y है तो y बिलोंग्स टू। क्या दोनों में छोटा कौन है? -2 कॉमा कितना 0, सही है। अब बताइए -2 के पास इक्वल टू का साइन है मतलब कि बिग ब्रैकेट, 0 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं देख रहे हैं, नहीं है 0 के पास, तो अगर आप बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो कैसे? तो देखिए ये -2 के पास तो जैसे है वैसे ही, यहाँ पर क्या करेंगे 0। अगर बिग ब्रैकेट लिखना होगा तो ऐसे, लेकिन लिखना क्या है? स्मॉल ब्रैकेट के बदले क्या आता है? इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, मतलब कि ये ऐसे आएगा। समझ आ रहा है अच्छे से? अब देखिए सेकंड एग्जांपल, ये देखिए सेकंड एग्जांपल। अब लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर t ले लिए तो t -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 7, ऐसे हो गया। हो सकता है ऐसे, इधर इक्वल टू का साइन मत दीजिए क्योंकि देख रहे हैं दोनों जगह अगर इक्वल टू का साइन हो जाएगा मतलब क्या? ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड ओपन, तो क्लोज्ड और ये ओपन। तो ये बताइए यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये -5 इधर आएगा तो प्लस, इधर भी आएगा तो प्लस, तो ये 5 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 5 इधर जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 12। इक्वल टू का साइन नहीं, क्या लिखेंगे? t बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? 5,12, लेकिन 5 के पास बिग ब्रैकेट इक्वल टू का साइन है और 12 के पास स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इसको हम और तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? t बिलोंग्स टू 5 पर बिग ब्रैकेट और 12 पर इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, सही है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करना है, यानी कि जिसमें ओपन इंटरवल भी आए, क्लोज इंटरवल भी आए, ओपन क्लोज भी आए और क्लोज ओपन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनसे कुछ अलग। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हो जाए, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि अगर ये कहा जाए कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, x का वैल्यू 2 से बड़ा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? इसको सबसे पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये ऐसे -∞ से +∞। ये क्या है? 2, और देख रहे हैं 2 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब कि 2 पर क्या रहेगा? वैकेंट रहेगा। 2 पर क्या रहेगा? वैकेंट। अब फिर आप पूछेंगे क्या होता है वैकेंट, तो इसलिए बोल रहे हैं आपको कि क्या इसके पहले जो भी 2 लेक्चर अपलोड किया गया उसको आप अवश्य देखें, जिससे आपको पता चले वैकेंट नंबर क्या होता है। खाली मतलब ये कि हमको वो नंबर नहीं लेना है। तो ये क्या करें? x का वैल्यू 2 से बड़ा। अब बताइए 2 से बड़ा किधर मिलेगा? तो 2 से बड़ा तो राइट साइड में मिलता है, किसी भी नंबर से बड़ा राइट साइड में, नंबर से छोटा लेफ्ट साइड में। तो 2 से बड़ा कह रहा है, अभी कहां तक कह रहा है ये नहीं बोल रहा है। तो 2 से बड़ा आप जितना ले सकते हैं उतना ले लीजिए। तो देख रहे हैं ये कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये तो 2 है, तो 2 से कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का वैल्यू, अगर आप इनइक्वालिटी के साइन इनइक्वालिटी के साथ लिखना चाहते हैं तो x का वैल्यू, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं? बड़ा होना चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू बड़ा है किससे? 2 से। जिधर बड़ा, जो बड़ा है उसके तरफ ये ओपन। तो क्या बोल रहे हैं? x का वैल्यू 2 से बड़ा, देखिए ना, आप देखिए ना यहां से, लेकिन कितना भी बड़ा होगा इनफाइनाइट से हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। इनफाइनाइट से हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। अब आप अगर इसको इंटरवल के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए, लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 छोटा है, इनफाइनाइट बड़ा है, तो जो छोटा है वो पहले, जो बड़ा है वो बाद में। 2 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे ही। और इनफाइनाइट के पास हमेशा क्या रहता है? स्मॉल ब्रैकेट रहता है। इसको आप इसके जस्ट पहले लेक्चर में बताया गया है। अब ये बताइए, आपको ये भी बताया गया था कि अगर ओपन इंटरवल के लिए तो जानते हैं क्या कि स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन अगर बिग ब्रैकेट का यूज करें तो कैसे करेंगे? तो उसको क्या करेंगे? इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, यानी कि उल्टा। मतलब क्या? ऐसे लिख सकते हैं इसको, और x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इनफाइनाइट या इनफिनिटी इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो ये रहा x का वैल्यू 2 से अगर बड़ा का है तो इंटरवल के रूप में ऐसे लिखेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं। कैसे? 2 कॉमा और 2 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक, तो 2 से इनफाइनाइट। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें
तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये y है, ये मान लीजिए y/3 है, लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू ये 9 हो जाए। ये क्या करेगा, तो 2 तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 9 3 या 27, ऐसे आएगा। अब इसको हम लोग को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखिए, लिखिए यहाँ पर आंसर y बिलोंग्स टू अब ये बताइए y का वैल्यू क्या बोल रहा है, 27 यानी 27 से छोटा या बड़ा। तो देखिए आप जानते हैं कि जिधर ओपन है उधर क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर देन, और जिधर क्लोज होता है उधर क्या होता है, ये छोटा होता है, ये जानते हैं। तो y को ही हमको हमेशा देखना है, y की तरफ क्या है, देखिए क्लोज है, ये कॉर्नर बन रहा है, तो क्या है y छोटा है, कितना से, 27 से। अब छोटा है तो कितना छोटा है ये नहीं बोला गया, तो ये माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा छोटा से छोटा। तो छोटा क्या रहा, माइनस इनफाइनाइट, बड़ा क्या हुआ 27, तब जानते हैं पहले छोटा लिखते हैं यानी माइनस इनफाइनाइट, बाद में बड़ा तो ये 27। समझ में आ गया, क्या बोला गया कि इन्फिनिटी पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, तो ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया। लेकिन जैसे ही आप 27 को देखेंगे 27 को, तो इसके पास इक्वल टू का साइन है, तो कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सही है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, और x बिलोंग टू y है तो y बिलोंग्स टू, आप यहां पर बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो इसको इन्वर्टेड कर देंगे, होता तो ये ऐसे है लेकिन जब ये लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन की जगह पर आया है और ये 27 जैसे है वैसे है। समझ रहे हैं अच्छे से। आइए एक और एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कहा जाए कि x का वैल्यू 2 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो। इसको अच्छे से समझिए, x का वैल्यू 2 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये बताइए, अगर इसको आपको नंबर लाइन पर लिख करके समझाया जाए, माइनस इनफाइनाइट से ये प्लस इनफाइनाइट, आप जानते हैं x का वैल्यू ये क्या 2 और 5 है, तो पहले 2 लिख दीजिए और इधर 5 लिख दीजिए, हो जाएगा ऐसे। 2 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पर ब्रैकेट, ऐसे ही ना। चलिए यहाँ पर भी क्या लिखिएगा, ब्रैकेट लिखिएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अब ये बताइए इसमें x के बारे में क्या बोल रहा है, आप इसको समझिए। तो देखा x के तरफ ये कॉर्नर बन रहा है, लेकिन किसके साथ, 2 के साथ, यानी x छोटा है 2 से। बार बार इसको समझिए, जो ये कॉर्नर बन रहा है वो छोटा है, जिधर ओपन है, इधर कॉर्नर नहीं बन रहा, देखिए ये ओपन है, उधर क्या बड़ा है। तो ये बताइए x की तरफ तो यहाँ कॉर्नर बन रहा है, मतलब x छोटा है, किससे छोटा है, 2 से। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो x की तरफ ये ओपन है, 5 की तरफ कॉर्नर है, तो बार बार बोल रहे हैं नंबर को नहीं देखना है, x को ही देखना है। आप इसमें देखेंगे तो क्या है, x बड़ा है 5 से, तो जब x बड़ा है 5 से तो बड़ा के लिए किधर, राइट साइड, यानी कि इधर। तो हम लिख सकते हैं ये ऐसे चला जाएगा। और अगर 2 के साथ देखें तो 2 से x क्या है, छोटा है, कॉर्नर बन रहा है, तो जब छोटा है तो लेफ्ट साइड यानी इधर, ऐसे ही ना आएगा। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखिए, तो जैसे ही आप इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से 2, इसको पहले लिखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट छोटा है, माइनस इनफिनिटी, और 2 बड़ा है तो माइनस इनफिनिटी, और ये 2 हो गया। अब कौन सा ब्रैकेट, तो देख रहे हैं इसके पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, और इनफिनिटी के पास हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यहां पर जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 कॉमा इनफिनिटी, क्योंकि 5 छोटा है, इनफिनिटी बड़ा है, और 5 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और इनफिनिटी के पास हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही होता है, सही है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं एक और ये एक, 2 इंटरवल है, 2 इंटरवल है ना, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे लोग, यूनियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनियन, मतलब कि दोनों को मिला देना है। एक और एग्जांपल देखिए,
4 नंबर एग्जाम्पल होगा हम लोग का, x का वैल्यू -3 से छोटा है और 0 से बड़ा और बराबर है, ऐसे सही है ना। तो अब क्या करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए, फिर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। पहले क्या आएगा, -3, पहले क्या आएगा -3, क्योंकि -3 छोटा है तो यहां मान लीजिए -3 और इधर मान लीजिए 0, ऐसे। अब ये बताइए -3 के पास इक्वल टू का साइन है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या रहेगा, वैकेंट, नहीं है तो वैकेंट। लेकिन 0 के पास क्या है, इक्वल टू का साइन है, और जब इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये क्लोज्ड रहेगा। अगर आप इसका नंबर लाइन बनाते तो वहां पर क्या लिखते हैं, क्लोज्ड, ठीक है। अब ये बताइए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तब यहां ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, x का वैल्यू -3 से क्या है, छोटा है। x के तरफ ये देख रहा है, कॉर्नर बन रहा है कोना, तो x छोटा है -3 से, मतलब कि ये इधर आएगा, ऐसे ही आएगा। और इधर क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये इधर जाएगा, देख रहे हैं, सही है ना। तो इंटरवल के रूप में कैसे लिखे, देखिए x है तो x बिलोंग्स टू क्या लिखा जाए, -3 और ये माइनस इनफाइनाइट, तो पहले माइनस इनफाइनाइट और -3, माइनस इनफाइनाइट छोटा है तो पहले, -3 उससे बड़ा है तो -3 बाद में, सही है ना। अब ये नहीं कि इसमें से एक इसमें से नहीं, इसका इधर है और इसका इधर है, देख लीजिए। तो इसमें पहले माइनस इनफाइनाइट आएगा, फिर -3 आएगा, और -3 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लिख सकते हैं, और इंफिनिटी के पास हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही होता है, ऐसे। फिर क्या है, एक और इंटरवल आ रहा है तो यूनियन लिखेंगे। 0 के पास इक्वल टू का साइन है तो बिग ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन है तो बिग ब्रैकेट, और इंफिनिटी इसके पास हमेशा क्या रहता है, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा, सही है ना। कुछ और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर ये 5, एग्जांपल नंबर कितना 5, और ये कुछ और डिफरेंट टाइप का है। मान लीजिए ये कहा जाए t ग्रेटर देन 5 और इधर से कहा जाए ग्रेटर देन -3, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, t का वैल्यू गेट, ये थोड़ा सा ये उल्टा हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं नया क्वेश्चन, t लेस देन ग्रेटर देन -3 और लेस देन 5, ऐसे हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए, इक्वल टू का साइन रहेगा तब जानते हैं, इक्वल टू का साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा, और ब्रैकेट कौन सा, बिग ब्रैकेट। चलिए एक जगह दे देते हैं इक्वल टू का साइन, कहीं देख लीजिए। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। दोनों में छोटा कौन है, -3, तो ये -3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। -3 के पास इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड, और 5 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो वैकेंट, ऐसे ऐसे ही ना। अब सोच रहे होंगे बार बार कि आप तो बोर्ड पर लिख रहे हैं तो मिटा करके बना दे रहे हैं, हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आप ही की तरह बना रहा हूं, ये लाइन तो रहेगा ही, आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बना देंगे, अब हो जाएगा ना। तो अब यहां ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू -3 से बड़ा है, t का वैल्यू और 5 से छोटा है, तो -3 से बड़ा और 5 से छोटा है, -3 से बड़ा तो राइट साइड में, 5 से छोटा है लेफ्ट साइड में, मतलब कि दोनों के बीच में, ऐसे आएगा। अब इसको इंटरवल के रूप में लिखते हैं, तो t बिलोंग्स टू -3 छोटा है तो पहले आएगा और 5 बड़ा है तो बाद में। अब ये बताइए -3 के पास क्या है, इक्वल टू का साइन, तो बिग ब्रैकेट, 5 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट -3 और 5 के पास बिग ब्रैकेट, तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। अब कुछ मॉडल्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का क्वेश्चन हो जाए, ये 5 जो भी नंबर हो अपना नंबर दे देंगे आप। क्वेश्चन लिखते हैं, x-3 का मोड ग्रेटर देन 9, ऐसे आ जाए।
तो आपको मॉडुलस वाले लेक्चर में बताया गया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो मॉडुलस पर बेस्ड 6 लेक्चर अपलोड किया गया है, उन सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते थे, पहले हम लोग मॉडुलस को हटाते थे ऐसे, उसके बाद क्या करते थे, जैसे ही मॉडुलस को हटाएंगे तो साइन दोनों तरफ लिखते थे। तो सबसे पहले बचेगा क्या, x - 3 बचेगा, मूड को हटाएंगे तो, और ये साइन दोनों तरफ, तो साइन दोनों तरफ आ गया, जो बाद में है उसको प्लस, जो पहले है उसको माइनस, ऐसे लिखते थे। ये -3 है, इधर आएगा तो प्लस, इधर भी आएगा तो प्लस, तो -9 + 3, जैसे साइन है वैसे ही रहने दीजिए, 9 + 3। इधर क्या आ गया, -6 > x > ये क्या 9 + 3 कितना 12, ऐसे आएगा। अब बताइए अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, अब यहां लिख लीजिए, ये हो गया -∞ टू +∞। -6 छोटा है, 12 बड़ा है, तो -6 इधर कहीं आ जाएगा और इधर 12 कहीं आ जाएगा, तो ये -6 और इधर कितना 12। अब ये बताइए कि यहां पर क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -6 से क्या है, 12 से क्या है, तो -6 से क्या है, छोटा है, -6 से क्या है, छोटा है, तो -6 से छोटा है तो क्या होगा, ये इसके -6 के लेफ्ट साइड में आएगा, ऐसे आएगा। और इधर क्या 12 है, तो 12 से x क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो राइट साइड में जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो वैल्यू क्या मिला हमको, तो ये मिल गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो -∞ टू -6, -∞ टू -6, ध्यान रखेंगे -∞ के पास क्या रहता है हमेशा, स्मॉल ब्रैकेट, और -6 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो भी स्मॉल ब्रैकेट। यूनियन, फिर यूनियन को क्योंकि एक और तरफ लिखना है, 12 के पास भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, और ये कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक, तो ये